गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की और देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कल हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, कौन से सपोर्ट लेवल्स होंगे, कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं डेली चार्ट बैंक निफ्टी का। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट की जो आज की क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग आई है 40,303 पर। सबसे पहले आज हम यहाँ पर गैप अप ओपन होते हैं। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट पूरा दिन एक रेंज में रहती है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि जो ऑप्शन बायर होता है इस तरह की मार्केट से दूर रहना ही अच्छा है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि देखिए आज पूरे दिन के मार्केट में अपने को एक या दो अपॉर्चुनिटी मिली थी जो अपने को ट्रेड बनाने के लिए। बट यहाँ पर इस तरह की मार्केट जो है ऑप्शन राइटर के लिए अच्छी होती है, बट ऑप्शन बायर जो है यहाँ पर बार बार स्टॉप लॉस देगा। क्यों देगा? क्योंकि वहाँ पर देखिए अगर वो बाय करने जाएगा तो एक कैंडल के बाद रेड कैंडल बनेगी, सेल करने के लिए जाएगा एक कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो वहाँ पर जो है एक तो वॉलेटिलिटी बहुत जाए कम थी, सो उससे क्या है आज थोड़ा दिन जो है मतलब पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा, तो बहुत अच्छे ट्रेड नहीं मिल पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे दिन भी आते हैं, तो ऑप्शन बायर को इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेली चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है और मार्केट की इस टाइम सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ये जो प्राइस एक्शन बनाता है, देखिए ये प्राइस एक्शन मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये मार्केट नीचे की तरफ आया, दूसरी बार सपोर्ट लिया और फाइनली देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है। देखिए प्राइस एक्शन इस तरीके से बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जब प्राइस एक्शन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर फेल हो गया, प्राइस ने हाई को क्रॉस नहीं किया, प्रीवियस स्विंग हाई को, और फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। तो ये लेवल क्या हो गए? ये लेवल हमारे पास सपोर्ट हो गए। क्यों सपोर्ट हो गए? क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक किया। अब देखिए ये लेवल रिस्पेक्ट होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है और मार्केट अगेन इस लेवल के आसपास आकर खड़ी है। तो जो लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, अब वो लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली, बहुत ऊपर जाने वाली है। देखिए लॉजिक पे जाइए, एनालिसिस करिए। मार्केट में भी ऊपर जा सकती है, बट अगर आप कहें कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट निकल के ऊपर चली जाएगी तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट देखिए किसी भी लेवल को आने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। टाइम स्पेंड करके मे भी 2 दिन 4 दिन या ये वाला पूरा वीक लग सकता है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करती है। वो ब्रेकआउट जेन्युइन होते हैं। तो ये चीज़ हमको समझने की जरूरत है। तो ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया थे, ये सपोर्ट हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस अब यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर मे भी देखिए एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल और बन सकती है, जो यहाँ पर क्लोजिंग लेवल है, ये क्लोजिंग लेवल तक मार्केट जा सकता है, ऑलमोस्ट 34,750 के आसपास, 780 के आसपास। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और यहाँ पर मे भी बन सकती है, बट अगर यहाँ पर कल यहाँ पर डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मार्केट अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखिए ये जो नीचे की तरफ आएगा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, 2 बार हम इस एरिया से रिवर्स हुए हैं और हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने ब्रेकआउट किया है मंडे के सेशन में, अब ये ब्रेकआउट जो है एग्जैक्ट हम रेजिस्टेंस लेवल को इसने पहुंचाया इस ब्रेकआउट ने। अब ये जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस था, देखिए अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा सपोर्ट इसके लिए ये ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, मतलब ये जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर इसका डबल सपोर्ट है। डबल सपोर्ट जैसे कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, वैसे यहाँ पर डबल सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट में भी दोबारा ऊपर की तरफ जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। तो जो लोग कह रहे हैं कि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, मैं भी ट्विटर हैंडल्स देख रहा था, वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं, फेक गुरु बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि बहुत ही ऊपर जाने वाला है। बट देखिए जाएगा जरूर, ऊपर जा सकता है, ये हमको नहीं पता जाएगा कि नहीं जाएगा, बट यहाँ पर अभी इस वीक में जाना मुश्किल है, क्योंकि इस वीक में भी यहाँ पर ये टाइम स्पेंड कर सकता है। टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पर बायर डिसाइड करेगा कि प्राइस को ऊपर लेकर के जाना है या सेलर डिसाइड करेगा प्राइस को नीचे लेकर के जाना है। एक्चुअली मेरा आज वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि देखिए जो लोग आप लोगों को गलत चीज़ें बताते हैं, जो फेक चीज़ें बता रहे हैं, जो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, दूसरों लोगों को सलाह देते हैं, उन लोगों से बच के रहिए। यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कि पोजीशन बना करके चले गए और यहाँ पर ओवरनाइट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पर क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर ये सबसे पहले ये गैप फिल करने के लिए आएंगे। ये गैप फिल करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया इस लेवल तक आएंगे। अब यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पर देखिए अब ये सपोर्ट, एक तो हमारे पास ये लेवल हो गया, दूसरा हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। यहाँ से मे बी हम इस लेवल पर बाइंग अपनी बनानी बनती है, इस लेवल पर हम बाइंग बना सकते हैं। ये क्या होता है? ये रीटेस्ट लेवल होते हैं। इस लेवल से हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं और मे भी थोड़ा होल्ड करने के बाद फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं, अवेयर करूं कि जो है किसी के बहकावे मत आइए, गलत जगह पर जाकर ट्रेड मत लीजिए। मे बी यहाँ पर देखिए कल मार्केट एक रेड कैंडल बना दे, एंगल्फिंग कैंडल बना दे और प्राइस नीचे की तरफ आ जाए,
ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं बाकी आगे। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, अब ये डोजी हाई और डोजी लो इन दोनों को पे नज़र बना के रखिएगा। ये डोजी का हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो ये पॉइंट है हमारे पास, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए हमारे पास 40,700 के आसपास, 680 से 700, 40,700 के बाद हम यहाँ से एकदम रिवर्स हो सकते हैं अगर हम हाई ब्रेक करते हैं। अगर कल हम यहाँ पर लो ब्रेक करते हैं तो क्लियर कट यहाँ पर हम गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में और देखते हैं मार्केट ने आज मार्केट सिचुएशन क्या थी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक बार नीचे की तरफ आती है। अब देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, तब भी मार्केट इतना फ्लो में नीचे की तरफ नहीं आ पाई। उसके लिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में लेकर के चलूंगा और यहाँ पर समझाऊंगा क्यों मार्केट नीचे नहीं आ पाई। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ये देखिए ये सपोर्ट एरिया है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था और प्राइस इसके ऊपर अब काम कर रहा है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब यहाँ पर अगेन मैं इसको 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर समझाता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से आज हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्केट एक बार नीचे की तरफ आती है, अगेन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके अपने डे हाई के आसपास जाती है। डे हाई के पास जाने के बाद अब यहाँ पर जो लोग रनिंग कैंडल में ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट को, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। वो मार्केट यहाँ देखिए मार्केट में वहाँ पर ट्रैप हुए कैंडल जो है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो रनिंग कैंडल होगी वो एंगल्फिंग कैंडल दिख रही होगी, लेकिन जब यहाँ पर क्लोज हुई तो शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हो गई। अगेन प्राइस हम नीचे की तरफ आते हैं और जो हमारा ओपनिंग लेवल था ये वाला ऑलमोस्ट इसी लेवल से हम यहाँ पर सपोर्ट देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक्चुअली मेरे से एक ट्रेड मिस हो गया था, मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर मेरे को 11:30 बजे एक्चुअली मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था और यहाँ पर मेरे को क्योंकि लगा कि मार्केट आज कंप्लीटली साइडवेज लगने वाली है, क्योंकि वन डे के चार्ट से और वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट आज साइडवेज ही रहेगी। बट यहाँ पर ये जो ट्रेड मिला, ये ट्रेड से मेरे से मिस हो गया और ये मेरे को एक बहुत अच्छी मूव मिल सकती थी जो कि मैंने यहाँ पर आज मिस कर दी। मैंने देखिए आज मोस्टली आज मैंने टोटली 4 ट्रेड की और चारों प्रॉफिटेबल हैं, जिसमें से 3 तो ठीक प्रॉफिटेबल हैं और एक ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास है। बट ये जो ट्रेड मिलता है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दे सकता था, बट मैंने ये वाला ट्रेड यहाँ पर मिस कर दिया। देखिए ऑप्शन बायर को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, 5-7 अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें से भी 2-3 अपॉर्चुनिटी अपने को ग्रैब करनी होती है। देखिए मार्केट यहाँ पर अब जाता है, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने एक बार फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मार्केट ने एक बार फेक ब्रेकआउट दे दिया है ना इंट्राडे में, तो इट्स मोस्ट पॉसिबिलिटी कि आने वाले जितने भी ब्रेकआउट होंगे वो सारे फेक ब्रेकआउट होंगे। अगर आपको देखना है तो जाकर बैक टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा मार्केट यहाँ पर जाती है, दोबारा मार्केट यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देती है। ये देखिए जो लोग रनिंग कैंडल में ट्रेड करते हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जाकर अगेन नीचे की तरफ आ जाता है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्विंग बन चुका है, ये स्विंग बन चुका था हमारे पास, ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो। मार्केट इसी लेवल के आसपास आती है और इसी लेवल से मार्केट बाउंस बैक हो जाती है। देखिए 15 मिनट के चार्ट में मैं अभी आपको लेकर के चलूंगा और बताऊंगा किस तरीके से अपने को कल की अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से अपना कल का ट्रेड होना चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट खड़े कहाँ पर है, एग्जैक्ट जो मैंने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर। और अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखें तो यहाँ पर मार्केट बिल्कुल क्लियर कट एक रेंज में दिखाई दे रही है। ऊपर का जो लेवल है 40,430 के आसपास है और जो नीचे है वो 40,144 के आसपास। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, किस तरीके से ओपन होती है। यहाँ पर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर मार्केट यहाँ पर इसी के बीच में ओपन हो, जो रेंज हमारी बनी हुई है इसी रेंज के बीच में ओपन हो, 10-15 मिनट सस्टेन करने के बाद फिर भी मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो हम पहले जो आज का डे लो लगा हुआ है इस लेवल के आसपास आएंगे। इस लेवल को जब हम ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ से ब्रेक करें और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आएगा, तो हम इस रीटेस्ट पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर विक बड़ी होती है वहाँ पर मार्केट डबल बॉटम पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ चली जाती है। देखिए दूसरे सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मार्केट में भी यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आए और ये यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बने और ऊपर से ये ध्यान दीजिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी तो हमारे पास ये पूरी अपॉर्चुनिटी होगी, जो आज का हमारा डे हाई लगा हुआ है इस लेवल तक हमारा टारगेट होगा। तो ये मेरा प्लान है कि अगर मार्केट यहाँ पर कल डबल बॉटम पैटर्न बनाती है, डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो मैं डे हाई के आसपास यहाँ पर जाकर के टारगेट बुक करूंगा। अब उसके बाद हम बाद में देखेंगे, टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं चीज़ें कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूँ विद चार्ट। अब यहाँ से अगर अपने को कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलती है, ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए हम जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू टेलीग्राम में अपडेट करते रहता हूँ विद चार्ट। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट में भी यहाँ पर छोटा गैप अप ओपन होती है, तो ये वाला एरिया जो आज का हमारे पास डे हाई लगा हुआ है,
ये एरिया हमारे लिए एज ए क्या हो जाएगा, नंबर 1 नंबर 2 एज ए डबल टॉप की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर आकर के देखना है अपने को, मे बी कोई बियरिश कैंडल, कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, कोई एंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, इस तरह की कोई कैंडल मिल जाए, इस तरह की कोई कैंडल मिलेगी तो मैं इस कैंडल के नीचे यहाँ पर आकर के ट्रेड करूंगा और आज का डे लो मेरा यहाँ पर टारगेट होगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है। अगर मार्केट में भी यहाँ पर नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हो जाए, आज के डे लो के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए कहीं यहाँ कहीं बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वेट करूंगा। यहाँ पर वेट करना चाहिए किस चीज़ का, देखिए क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, अब ये सपोर्ट एरिया है इसलिए मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई है, ये सपोर्ट एरिया है। अब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। दूसरा, यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से ब्रेकआउट होती हुई दिखेगी नीचे की तरफ तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड एक देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल किसी के कहने पर जंप मत किया करिए मार्केट में, बाय कर लो सेल कर लो, अपने एनालिसिस करिए, अपना दिमाग लगाइए। बाकी मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की, डेली एनालिसिस करके आपको दूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकती है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।